आप लोगों की जो नई फिल्म आई है बैड बॉय, जी। उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। You'll go यू first? फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो हमारी मूवी बैड बॉय एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। काफ़ी सालों के बाद ऐसी मूवी आई है जो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्लीन है। एंड हमारी स्टार कास्ट में जॉनी सर है, राजपाल सर है, शाश्वता जी, राजेश सर इज़ देयर। एंड मेरे कैरेक्टर का नाम है ऋतुपर्णम। तो मैं एक हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड घराने से आती हूँ। मैं 996 आउट ऑफ 1000 लेके आती हूँ। हमेशा अपने माँ बाप की सुनती हूँ, उनको कभी निराश नहीं करती हूँ। और उनकी लाइफ में आते हैं रघु। यू टेक फॉरवर्ड। यस, तो फिर कहानी एक मोड़ लेती है जब इनकी कहानी में रघु आता है, जो मेरा किरदार है इस फिल्म में, रघु वर्मा का। और मैं एक बैड बॉय हूँ, जैसा फिल्म का टाइटल बताता है, दर्शाता है। और फिर एक सड़क छाप टपोरी को एक अमीर घराने की एक पढ़ी लिखी लड़की से प्यार हो जाता है। और फिर कैसे ये बहुत चैलेंजेस इन दोनों को फेस करने पड़ते हैं और कैसे उससे उभर के आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कोई इमोशनल या बहुत सीरियस फिल्म नहीं है, पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म है। जैसे अमरीन ने बताया, जॉनी भाई, राजपाल, शाश्वतो दा, राजेश शर्मा, केनेथ देसाई जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, और सब ने इस फिल्म में कॉमेडी की है। एंड ऑफ कोर्स अमरीन है इस फिल्म में, और एक बहुत लाजवाब एक्टर है, उसका नाम है अंबर बैनर्जी। वो इस फिल्म से शायद पहली बार उभर के आ रहे हैं, तो उनने भी इस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी की है। तो बेसिकली ये है कहानी बैड बॉय की। सर, आपने पिक्चर के रोल के बारे में बताया कि उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको रियल लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस आए पर्टिकुलर इस मूवी को लेकर? एज अ एक्टर और जस्ट जनरली? जनरली मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं फाइनली ये कह पाया घर जाके कि मैं हीरो बन गया। ये सबसे बड़ा चेंज आया। उसके पहले मैं सिर्फ घर पे हीरो था। वो एक बहुत बड़ा चेंज आया। उससे ज़्यादा मुझे लगता है इस फिल्म के प्रमोशन में, इस फिल्म की प्रचार करते करते हमने हिंदुस्तान को इतना एक्सप्लोर किया है। हम हैदराबाद गए, कोलकाता गए, वाराणसी गए, पटना गए, अब हम इंदौर आए हैं। पहली बार मैं तो पहली बार मध्य प्रदेश आया हूँ। और हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है, और एक चीज़ जो कॉमन है हर प्रदेश में, हर स्टेट में, वो ये है कि वो सिनेमा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये एंथुजियाज़म देख के मुझे तो सच्ची बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फादर इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर हैं, तो इसका आपको कितना सपोर्ट मिला और इसका कितना प्रेशर रहता है कि चूँकि आपके फादर का इतना बड़ा नाम है, जी तो सर। आपको खुद एक लेवल पे प्रूव करना है, तो ये प्रेशर भी कितना है आपको? ऑनेस्टली मैं तो फ़िलहाल बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला इस फिल्म में काम करने का, राजकुमार संतोषी जैसे एक महान निर्देशक के साथ काम करने का, अमरीन के साथ काम करने का। लेकिन प्रेशर इस वक्त मैं इसका लेता हूँ कि जो भी लोग इस फिल्म को देखें उन्हें मज़ा आए। लेगेसी और इन चीज़ों का प्रेशर मुझे लगता है हम बचपन से, हम 4 भाई बहन देख रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर अब मुझे लगता है अगर आप एक अच्छी फिल्म करें, अच्छा काम करें, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप में टैलेंट नहीं हो तो शायद आपको वो प्रेशर छोड़ता नहीं है, अलग घबराहट होती है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे, टैलेंटेड होंगे, तो वो प्रेशर विथ फिल्म बाय फिल्म कम हो जाता है। फिल्मों में सर आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं एज एक्टर? गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले तो अपने फादर को मानता हूँ, मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती। उनके अलावा ऐसे 4 एक्टर्स हैं जो मुझे लगता है, उनमें से 2 इंडियन एक्टर्स हैं और 2 अमेरिकन एक्टर्स हैं। मैं हूँ गोविंदा और शाहरुख खान का सबसे बड़ा फ़ैन। मैंने अपना पूरा बचपन इन 2 एक्टर्स की फिल्में देखी। और इन माई अडल्टहुड आई वुड से व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स इंटरनेशनली, देयर आर 2 एक्टर्स। एक है द लेट ग्रेट पीटर ओटूल, जिन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी क्लासिक फिल्मों में काम किया है, और दूसरे हैं निक नोल्टी। मैं ये 5 एक्टरों को अपना आइडल मानता हूँ। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में अमरीन कुरैशी मेरी सबसे फेवरेट हैं, और अमरीन से पहले एक बहुत लाजवाब एक्ट्रेस थी जो अब रिटायर हो गई हैं, उनका नाम है योगिता बाली। एक बात और थी सर, आपने 15 साल की उम्र के अंदर एक फिल्म में साइन की थी, आर्टिकल। नहीं, वो फॉल्स है सर। वो फॉल्स न्यूज़ है। वो फॉल्स है एक्चुअली। मैं अनुभव सर से मिला था, लेकिन नॉट फॉर आर्टिकल 15। ही हैड जस्ट मेट मी जनरली, लेकिन उस वक्त आर्टिकल 15 प्रोडक्शन में थी, तो उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। बट वो फिल्म ना मुझे ऑफ़र आई थी, ना मैं उसके लिए आई ऑडिशन फॉर एनीथिंग। फिल्म की शूटिंग से जुड़ा कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी। ये चीज़ आपको विरासत से मिली हुई है। मिथुन जी डांस इंडिया डांस काफ़ी वो रहे, तो ऐसे क्या रुचि रही कि आप शुरू से उनके बताए हुए नक्शों पे घर में रहे, यहाँ रहे, तो आपने उस तरफ अपना मूविंग क्यों नहीं किया, मुझे पूछना था।
मैं समझा नहीं सर, सॉरी। मेरा मतलब ये है कि मिथुन दादा डांस, इंडिया डांस और उनकी फिल्में भी काफ़ी अच्छी, जी उनकी पहचान डिस्को डांसर से ही हुई जैसे थी। डिस्को आप, डांसर, हाँ क्योंकि उनसे विरासत में मिले हुए हैं। हाँ सर। वो विरासत सबसे ज़्यादा पुजीनी मानी जाती है। जी सर। तो आपने, मेरा मतलब था कि डांस में क्यों नहीं रुचि ली? सर आपकी डांस में मैं रुचि एक्चुअली थी कि नहीं थी? ये बिल्कुल थी सर, मुझे लगता है मैं तो एक ट्रेन डांसर हूँ। शामक दावर के इंस्टीट्यूट से मैंने डांस सीखा है। लेकिन मुझे लगता है सर, जो 1982 में जब डिस्को डांसर आई थी, तब हिंदुस्तान में हीरोज़ ज़्यादा डांसर्स होते नहीं थे। डैड से पहले जीतू साहब थे, शमी अंकल थे एंड चिंटू जी थे। तो डांसर्स उस टाइम पे हीरोज़ वर नॉट डांसर्स, बच्चन साहब का एरा था वो। सो माय फादर वाज अ ट्रेंड सेटिंग हीरो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, गोविंदा हो, ऋतिक हो, शाहिद कपूर हो, मेरे ब्रदर हो, मीमो, तो डांसर्स जो हैं वो अब हर हीरो डांस करता है। तो आज अगर आप मुझे पूछें रुचि, तो आज के मुकाबले हर हीरो को डांस करना ज़रूरी है। लेकिन अब जो मेरा नज़रिया है कि अगर मैं वही करूँ जो मेरे फादर करे, तो मैं उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी बन जाऊंगा। तो मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। लेकिन दैट बीइंग सेड, आई लव डांसिंग। और इस फिल्म में हम दोनों ने बहुत मेहनत करके डांस किया है। आपने कुछ गाने भी देखे होंगे आई बिलीव। तो रुचि है, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ डांस नहीं है, प्रायोरिटी है एक्टिंग। आपका पटना, वाराणसी में भी प्रचार हो चुका है। जी सर। वहाँ का एक्सपीरियंस आप क्या शेयर करेंगे? सर मैं तो फिर भी बता सकता हूँ। अमरीन, आप बताइए एग्जैक्टली हाउ यू फेल्ट, बिकॉज ये कभी भी उस रीजन में गई नहीं थी। कभी, आई थिंक हम दोनों का फर्स्ट टाइम था, है ना, वाराणसी एंड पटना। एंड देन मिथुन के फैंस, मिथुन सर के फैंस बहुत है वहाँ पे। और एक्चुअली सुपरस्टार्स आर सो यूज्ड टू सीइंग दिस थिंग, बट हम दोनों इतने क्राउड में, इतने मास के सामने थे, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत हैप्पीनेस हुआ था हमें, इतनी क्राउड देखे, इतनी एक्साइटमेंट देखे कि हमारे लिए लोग आए हैं, हमारे ट्रेलर गानों पे नाच रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है। और आपका टाइटल का सीरियल भी बेड बॉय है। हाँ जी, फिल्म का हाँ। तो बेड बॉय और नमिश तो इतना अच्छा है, फिर बेड बॉय की स्क्रीन में आपको क्या पसंद आया? वो बैड बॉय मेरे फादर के लिए रहते हैं मेरी मूवी में, बट मेरे लिए तो गुड बॉय है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर के जो विशेस है, रघु, इनका जो कैरेक्टर का नाम है, रघु हेल्प करते हैं ऋतु के सारे विशेस को पूरी करने में। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए तो गुड बॉय है, बट मेरे फादर के लिए बैड बॉय है। और मूवी में आपको देखना पड़ेगा कैसे ये कठिनाइयों से गुजरते, कैसी टक्कर है इन दोनों में। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स। मुलेन शर्मा फ्रॉम इंदौर समाचार न्यूज़पेपर। थैंक यू। थैंक यू सर। आप दोनों से लास्ट सवाल, इंदौर, पटना और इस तरह के जो सेकंड टायर सिटीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे न्यू कमर्स मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। आप दोनों की फर्स्ट मूवी है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो अब अपने ड्रीम्स लेकर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? उन्हें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर मैं तो ये कहूँगा कि जो सपना है उसका कॉपीराइट किसी के पास है नहीं। सपने देखने का हक हर किसी को है, एक अमीर बच्चे को भी, गरीब बच्चे को भी। माय फादर केम फ्रॉम ज़ीरो। वो कलकत्ता से आए थे विद नो बैकग्राउंड, लेकिन आज भी हम उनसे उनकी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो अगर सपने देखे हैं तो लड़ो, हिम्मत मत हारो, और इतने भी ऑब्सेस्ड मत हो जाओ उस सपने से कि आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि आखिर में इंसान को 2 वक्त की रोटी, एक छत और कपड़ा मिल जाए तो बहुत कुछ होता है। लेकिन मेहनत करते रहें और हिम्मत ना हारें। और मुंबई शहर आ रहे हो तो ये बात पे आपको तैयार रहना चाहिए कि जिस वक्त आपकी ट्रेन पहुंची है या प्लेन लैंड हुआ है, उसके 2 मिनट बाद और लोग आ गए हैं। तो बहुत ही फियर्स और कम्पिटिटिव सिटी है। तो जब ठान ली है तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। मुझे भी आई थिंक जब मैं सुबह अभी भी मुझे फीलिंग आती है कि मुंबई में हज़ारों लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस बनने आते हैं और हमसे ज़्यादा टैलेंटेड, हमसे ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम आती है, बट ये चीज़ को हम ऐसे नहीं सोचते कि हमें दब जाना चाहिए या फिर हम करने पाएंगे। आई थिंक हम दोनों को अपने आप में बिलीव है। मैं यही कहूँगी जो आ रहे हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको भी हिम्मत रखनी चाहिए। आई थिंक हार नहीं माननी चाहिए। एंड आई बिलीव कि इंडस्ट्री में सभी के लिए जगह है, क्योंकि OTT जैसे आपने कहा, टीवीज़, मूवीज़, हर एक के लिए जगह है। बस आप और जैसे नमोशी ने कहा कि इतने ऑब्सेस्ड भी मत हो जाओ। डेफिनेटली कि जैसे आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, डेफिनेटली आपको सर्वाइव करना है इंडस्ट्री में, तो आपको अपना हर एक चीज़ देनी है, बट इतना भी मत करना कि इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल।